नमस्कार दोस्तों, आज की खबरों में हम देखेंगे रोजगार, सरकार से जुड़ी बड़ी योजनाएं, स्वास्थ्य, रेलवे, किसान और बाजार से जुड़ी बड़ी खबरें और सरकार ने क्या नई घोषणाएं करी है वो सब देखेंगे एक एक करके बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए पहली खबर की ओर चलते हैं। 30,000 करोड़ की परियोजनाओं को और डिजिटल अरेस्ट की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने 9 राज्यों में चल रहे बड़ी सरकारी योजनाओं की जानकारी ली और डिजिटल अरेस्ट के नाम पर हो रही ऑनलाइन ठगी को रोकने के निर्देश दिए। यह खबर इसलिए जरूरी है क्योंकि सरकारी काम समय पर पूरे होने चाहिए और लोगों को फोन या वीडियो कॉल के जरिए होने वाली ठगी से बचना जरूरी है। अगली खबर, पूर्व अग्निवीरों को नौकरी दिलाने की कोशिश की जा रही है। उत्तराखंड सरकार सेवानिवृत्त होकर लौटने वाले अग्निवीरों के लिए एक खास रोजगार सहायता केंद्र बनाएगी, जहां इन्हें नौकरी और अपना काम शुरू करने की जानकारी दी जाएगी। यह फैसला जरूरी है क्योंकि सेना से लौटने के बाद अग्निवीरों को रोजगार खोजने और भविष्य बनाने में मदद मिल सकेगी। भारत में H1N1 का कोई नया रूप नहीं मिला है। ICMR ने बताया कि देश में स्वाइन फ्लू का कोई नया रूप सामने नहीं आया है, इसलिए लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। फिर भी बुखार, खांसी, सांस लेने में परेशानी हो तो डॉक्टर से जांच कराना जरूरी है, खासकर बच्चे और बुजुर्गों के लिए। चलिए अगली खबर देखते हैं। भारतीय सेना को जल्दी देश में बनी AK-203 राइफल मिलेगी। उत्तर प्रदेश के अमेठी में बनाई जा रही है यह राइफल जल्द सेना को दी जाएगी। यह खबर इसलिए जरूरी है क्योंकि सेना की ताकत बढ़ेगी और रक्षा का सामान भारत में बनने से रोजगार के नए मौके बढ़ेंगे। वर्ष 2029 तक इम्फाल रेल से जुड़ा जाएगा। मणिपुर की राजधानी इम्फाल को जून 2029 तक देश के बड़े रेलवे नेटवर्क से जोड़ने की तैयारी हो रही है। इससे आम लोगों की यात्रा आसान होगी और किसान व व्यापारी अपना सामान कम खर्चे में दूसरे राज्यों तक पहुंचा पाएंगे। चलिए चलते हैं अगली खबर की ओर। भारत और मोरक्को अपना व्यापार दोगुना करना चाहते हैं। दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक आपसी कारोबार को 2 गुना करने का लक्ष्य रखा है। इससे भारत के खेती, खाद, दवा और दूसरे सामान की बिक्री बढ़ सकती है और देश के कारोबारियों को नए ग्राहक मिल सकते हैं। भारत का निपुण शिक्षा मॉडल देखने 5 देशों के लोग पहुंचे। इन प्रतिनिधियों ने गाजियाबाद के 11 सरकारी स्कूलों में जाकर देखा कि छोटे बच्चों को पढ़ाना, लिखाना और आसान गणित कैसे सिखाया जा रहा है। यह खबर इसलिए जरूरी है क्योंकि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर बेहतर होने से गरीब और ग्रामीण बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सकेगी। हर योग्य नागरिक का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। चुनाव आयोग ने बूथ स्तर के कर्मचारियों से कहा है कि वोट देने योग्य किसी भी नागरिक का नाम सूची से छूटना नहीं चाहिए। इसलिए सभी लोगों को चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में अपना नाम और बाकी जानकारी जांच लेनी चाहिए। चलते अगली खबर की ओर। रक्षाबंधन पर 30,000 करोड़ से ज्यादा का कारोबार की उम्मीद है। इस त्योहार पर भारत में बनी और पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाने वाली राखियां की मांग बढ़ रही है। इससे छोटे दुकानदारों और ग्रामीण कारोबारों को और घर से राखी बनाने वाली महिलाओं को कमाई के साधन बढ़ेंगे। प्याज सस्ता करने के लिए कांदा एक्सप्रेस चलाई जा रही है। ये खास रेलगाड़ी 800 टन प्याज लेकर दिल्ली पहुंचेगी और सरकार इसे 35 किलो की दर से बेचने की तैयारी कर रही है। ज्यादा प्याज बाजार में आने से कीमतें कम हो सकती है और आम परिवारों के रसोई गैस में थोड़ी राहत मिल सकती है। उत्तर प्रदेश में 1 लाख सरकारी नौकरियां देने की तैयारी हो रही है। राज्य सरकार ने कहा है कि अगले 6 महीनों में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी और भर्ती तय नियमों व योग्यता के आधार पर होगी। यह खबर नौकरियों की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए जरूरी है, इसलिए उन्हें आने वाली भर्ती की सही जानकारी देखते रहना चाहिए। चलते अगली खबर की ओर। हर 2 में से 1 कर्मचारी नई नौकरी की तलाश में है। यह रिपोर्ट के अनुसार बहुत से कर्मचारी बेहतर वेतन, नया काम सीखने और आगे बढ़ने के लिए अपनी नौकरी बदलना चाहते हैं। इसका मतलब है कि कंपनियों को अच्छे कर्मचारियों को रोकने के लिए बेहतर वेतन और काम का अच्छा माहौल देना जरूरी है। भारत ने छोटे गैस टरबाइन इंजन तैयार कर लिए हैं। CSIR NAL के बनाए इन इंजनों का इस्तेमाल ड्रोन और बिना पायलट वाले रक्षा उपकरणों में किया जा सकता है। ये खोज इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत को ऐसी तकनीक के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता रहना पड़ता था। नोएडा में स्वाइन फ्लू और डेंगू को लेकर स्कूलों में चेतावनी दी गई है। स्कूलों में माता पिता से कहा गया है कि बच्चों को बुखार, खांसी या तबियत खराब होने पर स्कूल न भेजें और डॉक्टर से जांच करवाएं। यह सावधानी जरूरी है क्योंकि बीमार बच्चा स्कूल जाने से दूसरे बच्चों को संक्रमित कर सकता है। चलते हैं अगली खबर की ओर। कच्चा तेल सस्ता होने से शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली। तेल की कीमतों में कमी के बीच सेंसेक्स और निफ्टी बढ़कर बंद हुए। यह खबर आम लोगों के लिए भी जरूरी है क्योंकि कच्चा तेल सस्ता रहने पर पेट्रोल, डीजल, सामान ढोने के खर्च और महंगाई का दबाव कम हो सकता है। हालांकि कीमतें तुरंत कम होने पर कोई खास खबर नहीं है, थोड़ा टाइम लग सकता है। खेती और सरकारी संस्थाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। गुजरात विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात कर किसानों और मिलजुल कर चलने वाली सहकारी संस्थाओं से जुड़े विषयों पर बात की। ऐसी संस्थाएं मजबूत होने से किसानों को बीज, खाद, कर्ज और अपनी फसल बेचने में बेहतर मदद मिल सकती है। देखते हैं अगली खबर। गुजरात ने कार्बन उत्सर्जन कम करने का नया रिकॉर्ड बना लिया है। राज्य ने 1 साल में करीब 4 करोड़ 98 लाख टन कार्बन उत्सर्जन घटाने का दावा किया है और इसमें सूरज व हवा से बनने वाली बिजली की बड़ी भूमिका बताई गई है। इससे प्रदूषण घटने, साफ बिजली बढ़ाने और भविष्य में पर्यावरण बचाने की मदद मिल रही है। ई-श्रम पोर्टल से 31 करोड़ 89 लाख से ज्यादा कामगार जुड़ चुके हैं। इस पोर्टल पर मजदूर, घरेलू कामगार, रेहड़ी पटरी वाले और दूसरे बिना तैयार नौकरी वाले लोग अपना पंजीकरण करा सकते हैं। यह जरूरी है क्योंकि पंजीकृत कामगारों को सरकारी मदद और सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने में आसानी होगी। RBI के बोर्ड में नए लोगों की नियुक्ति हुई है। आनंद महिंद्रा को दोबारा जगह मिली है और पूर्व इसरो प्रमुख S सोमनाथ सहित 3 नए निर्देशक शामिल किए गए हैं। यह बोर्ड देश की बैंकिंग और पैसे से जुड़ी नीतियों पर सलाह देते हैं, इसलिए इसके फैसले का असर बैंकों और आम ग्राहक पर भी पड़ सकता है। अगली खबर भारत के दूरसंचार निगम से जुड़ी है। सरकार ने C-DART से कहा है कि भारत ने
में बनी मोबाइल और इंटरनेट से जुड़ी तकनीक को दुनिया के बाजार में लाया जाए। इससे गाँवों में बेहतर नेटवर्क मिलेगा, देश में उपकरण बनने और नई नौकरियां पैदा होने की संभावना बढ़ सकती है। बिहार में विद्यार्थियों की समस्या 30 दिन में हल करने की योजना बनाई जा रही है। राज्य में हर महीने विद्यार्थी सहयोग शिविर लगाया जाएगा, जहां पढ़ाई, कॉलेज और जरूरी सुविधाएं से जुड़ी शिकायतें सुनी जाएगी। यह व्यवस्था ठीक से लागू हुई तो छात्रों को अपनी परेशानी लेकर बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। देश में स्टील की खपत 7.9% बढ़ गई है। अप्रैल से जुलाई के बीच लगभग 5 करोड़ 60 लाख टन तैयार स्टील का इस्तेमाल हुआ है। स्टील की मांग बढ़ना बताता है कि देश में मकान, सड़क, रेलवे और दूसरे निर्माण में काम बढ़ रहा है, जिससे रोजगार भी बढ़ सकता है। गलत दावे करने वाली खाद्य कंपनियों पर कार्रवाई होगी। खाद्य सुरक्षा विभाग की सख्ती के बाद कई कंपनियों ने अपने गलत या बढ़ा चढ़ाकर किए गए विज्ञापन हटा दिए हैं। सामान की पैकेजिंग भी बदल दी है। ये कार्रवाई जरूरी है क्योंकि ग्राहक पैकेट पर लिखी गलत स्वास्थ्य जानकारी देखकर ऐसा सामान खरीद सकते हैं जो उनके लिए फायदेमंद न हो। चलते हैं अगली खबर की ओर। सभी पायलटों का हर साल ड्रग टेस्ट कराने पर विचार हो रहा है। सरकार ऐसा नियम बनाने पर विचार कर रही है जिससे पायलटों की हर साल नशीले पदार्थों की जाँच की जा सकेगी। यह कदम हवाई यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने और किसी भी तरह की लापरवाही का खतरा कम करने के लिए जरूरी है। भारतीय कंपनियों को DRDO की मिसाइल तकनीक मिलेगी। DRDO अपनी कुछ तकनीक भारतीय कंपनियों को देगी ताकि मिसाइल और दूसरे रक्षा उपकरण देश में ज्यादा संख्या में बनाए जा सके। इससे भारत रक्षा के मामले में मजबूत बनेगा, विदेशों पर निर्भरता कम होगी और देश में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की गाँव, किसान, युवा और आम लोगों की काम की बड़ी खबरें। आप किस राज्य से देख रहे हैं ये कमेंट करके जरूर बताएं हमें। और ऐसे ही आसान भाषा में रोजमर्रा की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल समाचार जंक्शन को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें। कल फिर मिलते हैं इसी समय, तब तक के लिए जय हिंद।